एनालिसिस होता क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये चार्ट्स को एनालाइज करने का एक सिस्टमैटिक तरीका है, जिसमें आप एनालिसिस की शुरुआत सबसे बड़े टाइम फ्रेम से करते हैं और फिर धीरे धीरे छोटे टाइम फ्रेम्स तक जूम इन करते जाते हैं। इस प्रोसेस में खास तौर पर 3 टाइम फ्रेम बहुत मायने रखते हैं। सबसे पहला होता है डायरेक्शन टाइम फ्रेम। इसका काम है मार्केट की ओवरऑल दिशा दिखाना, यानी यहाँ आप पहचानते हैं कि प्राइस अपवर्ड ट्रेंड में है, डाउनवर्ड जा रहा है या फिर साइडवेज चल रहा है। इससे आपको मार्केट का एक बड़ा पिक्चर समझ में आता है, जिस पर आगे की पूरी स्ट्रेटेजी टिकती है। अब आते हैं दूसरे टाइम फ्रेम पर, जिसे हम कहते हैं बिहेवियर टाइम फ्रेम। ये आपको मार्केट की गहराई में जाकर बताता है कि प्राइस का एक्चुअल व्यवहार कैसा है। यहीं पर आप चेक करते हैं कि मार्केट का मोमेंटम मजबूत है या कमजोर, क्या स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है या नहीं, कहीं वीक रिजेक्शंस या डोजी कैंडल्स बन रही हैं या नहीं। साथ ही आप ये भी देखते हैं कि प्राइस बार बार रिट्रेस कर रहा है या ट्रेंड को कॉन्फिडेंटली फॉलो कर रहा है। साधारण शब्दों में यह टाइम फ्रेम आपको मार्केट के भीतर छिपे सिग्नल्स और क्लूज दिखाता है, जिनसे आप अंदाजा लगा पाते हैं कि अगले कदम पर प्राइस किस तरह एक्ट कर सकता है। अब बारी आती है तीसरे और आखिरी टाइम फ्रेम की, जिसे हम कहते हैं एंट्री टाइम फ्रेम। यहीं पर आप अपना एक्चुअल ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। अगर ब्रॉडर पिक्चर में मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो एंट्री टाइम फ्रेम पर आप सेल अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे, और अगर अप ट्रेंड में है तो स्वाभाविक तौर पर बाय सेटअप्स को तलाशेंगे। सीधी भाषा में कहें तो यही वो जगह है जहां थ्योरी से निकलकर आप प्रैक्टिकली एक्शन में